वरना कोई भी बेटा शौक से अपने माँ और बहन को और बाप को नहीं छोड़ता। ये माँ बाप जो घर का सबसे प्यारा बेटा होता कमासू। तुम लोग को जब शादी हम करवा दिए थे 6 बहनों को, तो फिर भी तुम लोगों ने मेरा घर क्यों तोड़ा भगौड़ी, क्यों घर से निकलवाया? तुम जाओ ना अपने पति के पास में। आपका 54 भर भी हिस्सा और मेरा 54 भर का हिस्सा नहीं है तो सुनो, तुम्हारा भी उसमें हिस्सा नहीं है, किसी का नहीं, क्योंकि किसी का भी हिस्सा नहीं। वो घर किसी के भी नाम पे नहीं है। अगर इतना हिस्सा वाली बनती तो हमारी 2 बुआ थी, एक को सांप ने काट लिया, स्वर्ग पहुंच गई बेचारी, और दूसरी जो तुम्हारी तरह भाग के शादी की थी उसको हमारे पिता ने, हमारे चाचाओं ने उसको क्यों नहीं हिस्सा दिया? हमको तो ये लगता है कि ये जो बुढ़िया है हमको कहीं खेत से कहीं से उठा के लाई है। अपना बेटा तो हमको मानती नहीं। अगर अपना बेटा होती, हमको अपना बेटा मानती तो कभी दर्द नहीं होता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग टाइम। और 15 अगस्त को शायद ये वीडियो आ रहा है, तो आप सभी लोग 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रात भर हमारे ससुराल में लाइट नहीं रहा है। कंडीशन इतना हालत ख़राब हो गया थी, क्या ही बताएं। लड्डू तो बहुत रो रही थी, लड्डू की मम्मी भी। लड्डू एसी में रहती है, पापा मम्मी का भी हालत ख़राब था, ये सब एसी में रहते हैं। हम भी एसी में रहने लगे तो आदत हो गया है। लेकिन पंखा भी जो है ना चल रहा था, जनरेटर वगैरह था, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब ना के मात्रा पे। और बिजली आता है तो तेज़ चलने लगता है। फिलहाल अभी लड्डू तैयार हो रही है 15 अगस्त के शुभ अवसर पे, तो लड्डू से मिलवाते हैं आप लोगों को लगाओ थे लिपस्टिक। तुम कितनी प्यारी लगे थे यार। कहाँ से लाए हो ये? तो इधर लड्डू की मम्मी देखिए क्या कर रही है, दिखाना जरा। इधर स्टिकर चिपका रही है पानी लगा लगा के। और देखिए प्यारी सी गुड़िया से मिलिए आप लोग दोस्तों, मेरी रानी बिटिया से मिलिएगा। अभी और अच्छे से तैयार होगी। जूती खोल दी है। सबको बोलो हैप्पी 15 अगस्त बोल दे बेटा। अली दादा। हाँ देखिए जरा इधर दिखाओ, स्टिकर काफ़ी अच्छा चिपक गया है आपके ऊपर, बहुत बढ़िया। इसको तो देखो कितना मस्ती कर रही है। नुआ नुआ तिलंगा वाला कपड़ा पहने बेटा मिला। हाँ मिला बेटा, भारत माता बनी हुई है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, यहाँ तुम भी तैयार हो रही है। देखो इधर देखो जरा, क्या ही गजब का लग रहा है आपके ऊपर, सच बता रहे हैं। दुपट्टा बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना। माँ बेटी एक जैसी पहनी है। ये जूती क्यों खोल दिया आपने? लड्डू ने क्यों खोल दिया बेटे ने, मेरी राजा ने? कितनी मस्ती कर रही है। ओ भाई साहब, नज़र न लगा रहे हमें बच्चे का। देखिए तो लिपस्टिक लगवा रही है, कितनी प्यारी लग रही है, कसम से बता रहा हूँ। इसलिए कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। पहले बहुत मन होता था यहाँ जाए वहाँ जाए वीडियो शूट करने के लिए। जब से लड्डू हो गए ना, कसम से बता रहा दोस्त, कहीं भी लड्डू को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। इतनी प्यारी लगती है ना। अरे दादा, अरे दादा, कितने प्यार से लगवा रही है लिपस्टिक। वो खेलना, कितनी गर्मी लगा था ना। दोस्तों आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए लड्डू खा लीजिए आप सभी लोग। और लड्डू खेल रही है क्योंकि वीडियो शूट किए हैं तो बहुत थक गई बिटिया हमारी, ठीक है। और हम लोग एक साथ आ नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप तो छोटे से कैमरा में देख रहे हैं ना हम। हाँ क्या बोलो? लड्डू खा लीजिए। लड्डू खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए। लड्डू को क्या खा ले? लड्डू तो मेरी बेटी है। वो बेटी है ये लड्डू। तो रुक तो जा, फिर से देना, रील तो बनाना है। तू डायरेक्टर को कैरेक्टर में ला रही है। तू सब्जी बनाने जा रहे हैं। हालत खराब हो गया ना वीडियो शूट करते करते, है ना। इसी को मेहनत कहते हैं। जैसे बनाते हो आप बताओ, जैसे आप हमको उल्लू बनाते हो, बताओ जैसे आप हमको। तो पड़ेगा नहीं। तो देख सकते हैं बेचारी वीडियो शूट की है और गरम गरम खाना भी बना रही है। हमारे लिए समोसा भी मंगाई है। कितना ख्याल रखती है हमारा। और ये भुजिया बना रही बिहारी स्टाइल में। चावल देखें, दाल है, चावल है, गरम गरम बन रहा है दोस्त। मस्त अभी खाना खाएंगे, मौसम भी बहुत बढ़िया है। ऐसे सब्जी बोलते हैं हल्दी डाल के। तो सुनो, तो आप अकेले खाना खा लो, हम थोड़ा जंगल साइड से घूम के चले आते हैं। तो आप खाना नहीं, एक नहीं 2-2 समोसा खाली, कसम से बता रहे। आगे तो हम शाम में खा लेंगे, समझा करो बेटा। बच जाएगा खाना तो हम खा लेंगे, बच जाएगा तो देख सकते हैं आप सभी लोग, लड्डू बेटी के लिए इतना सारा चूड़ी है, ठीक है।
मतलब पहले इनके लिए चूड़ी का कलेक्शन होता था, लेकिन अब लड्डू बेटी के लिए हो जाता है। ये मेरा है। और देखिए सब जो है तिरंगा कलर का है, और ये इनका है, दोनों माँ बेटी का। सब रखने काम आएगा। सब रख दो, काम आ जाएगा भैया शूटिंग वूटिंग करने में। अभी हम आ गए खेतों की तरफ में और देख सकते हैं डुअल कैमरा चल रहा है। पीछे हमारे स्कूटी भी है और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा है एकदम धान। छोटा छोटा धान बोया गया था जब हम अगले 2-3 महीना पहले आए थे यहाँ पे, और धान देखिए कितना बड़ा हो गया दोस्तों। और इस जगह पे हम इसलिए आते हैं कि सुकून मिलता है हमको थोड़ा घूमने में, टहलने में। अच्छी जगह है दोस्त। देखिए वाइड एंगल में आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना प्यारा लगता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं। स्कूटी भी यहाँ पे अपना लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं फिर चल जाते हैं। ये शायद वो मुंह लाल करने वाला जो होता है ना एक पेड़, गांव में आप लोग देखते होंगे, जो इमली का ही 2 कॉपी होता है। और इस पेड़ का नाम हम भूल गए हैं, शायद सहतूत का पेड़ है शायद ये। ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे। और मौसम आप सभी लोग देख सकते हैं कैसा हो गया है मौसम, ये देखें आप सब लोग। ये डुअल कैमरा वाला ना सिस्टम हमें बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉगिंग के लिए। सबसे बढ़िया कि आप हमें आगे देख भी सकते हैं और पीछे का भी सीन आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों एक कौवा है, मैं बैठा हूँ बहुत देर से, यहाँ से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्या कर रहा है ये यहाँ पे? भाग भी नहीं रहा है। हम बैठे हैं। हाँ कहीं भूत तो नहीं यार, क्या भरोसा है। चिड़िया है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है। स्वीटी आ देखिए अभी जस्ट आए घूम टहल के हम। ठीक है, उधर हमको वीडियो का एडिटिंग भी करना था क्योंकि मौसम देखने गए थे, लेकिन गर्मी इतना लग रहा था कि वापस आ गए। लड्डू की मम्मी सो गई जब तक। और देखिए पापा लेके आए हैं गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जाम यहाँ बोलते हैं। तो सो रही है, खाओगे नहीं? जग रही है, इसका मतलब नहीं खाएगी। रख दे रहे हैं एक तो। ठीक है, देखें गुस्सा आ रहा है बेचारी, गुस्सा। डिस्टर्ब कर दिया ना हम लाइट वेट चालू करके। तो चलिए हम खाते हैं। ये तो खाएगा नहीं, देखें तो ये आप सबके सामने ही हल्का सा तोड़ के देंगे। ठीक है, बट नहीं खाएगा, इसे चाहिए। अभी सावन चल रहा है। खाया कि नहीं? कितना देर से खा रहा है? खा गया। चलिए थोड़ा सा और देते हैं। ले ले, दूध का चीज़ है ना, खा जाएगा, नहीं तो चिकन मटन ही खाता है। चलिए हम भी खाते हैं दोस्तों। और जब तक लड्डू की मम्मी सो रही हैं। काफ़ी सारे लोगों को देख के जलन होता होगा कि राजा अपने ससुराल जाता है तो हम बढ़िया बढ़िया चीज़ खाता है, उसके सास ससुर कुछ बोलते क्यों नहीं? तो भैया क्यों बोलेंगे, हम दामाद हैं, हमारे सास ससुर मानते हैं तो मानते हैं, और जो जलते हैं उसको जलने दीजिए। क्या इतना गर्मी लग रहा है कि हम लोग ससुर जी का एसी में आ गए हैं। खुल्लम खुल्ला ससुर जी का एसी देख लीजिए आप लोग। इसको हंसी कितना आता है। और यहाँ पे देखिए हमको खुल्लम खुल्ला आप सभी लोग दिख रहे होंगे। यहाँ रील बढ़िया बन जाएगा, पता है तुम्हें? हैं यार, इतना गर्मी लगता है ना दोस्त, क्या ही बताऊँ। मन करता है कि हग दूँ यहीं बैठ के। दोस्तों मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भगौड़ी और माँ और बहन के बारे में ना बोलूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ जाता है दोस्त, क्या ही करूँ। ये लोग मुंह में उंगली डाल डाल के बुलवाते हैं। क्या कह रही है? कह रहे हैं कि हमको आपको जन्म दी है तो क्या हम लोगों को कचरे से लेकर आएंगे? तुम लोगों को कचरे से लेकर के आए, चाहे कहीं से भी लेकर के आए, तुम लोग को जब शादी हम करवा दिए थे 6 बहनों को, तो फिर भी तुम लोगों ने मेरा घर क्यों तोड़ा भगौड़ी? क्यों घर से निकलवाया? तुम जाओ ना अपने पति के पास में। आपका 54 भर भी हिस्सा नहीं। और मेरा 54 भर का हिस्सा नहीं है तो सुनो, तुम्हारा भी उसमें हिस्सा नहीं है। किसी का नहीं, क्योंकि किसी का भी हिस्सा नहीं, वो घर किसी के भी नाम पे नहीं है। अगर इतना हिस्सा वाली बनती तो हमारी 2 बुआ थी, एक को सांप ने काट लिया, स्वर्ग पहुंच गए बेचारी, और दूसरी जो तुम्हारी तरह भाग के शादी की थी, उसको हमारे पिता ने, हमारे चाचाओं ने उसको क्यों नहीं हिस्सा दिया? क्योंकि उन बेटियों को भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि वो भाग गई थी इसलिए उसको निकाल दिए। और तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। जो देखेगा उसी का होगा बोल रही है। क्या देखना, क्या देखती है तू? पिता हमारा कमाता है कानपुर में, बेचारे को भेज रखे हो, अभी भी बेचारा बोल रहा हूँ।
बेटा को घर से तुम अलग करा रही हो, पुतों को अलग करवा रखी हो। तुम क्या कमाती हो? तुम क्या कमाती हो? आपकी शादी का 4 दिन मेरे शादी से पहले तो तुम भाग गई थी, तुम 4 दिन रह के आई हो। हम लोगों को तो भगाया गया, हम अपनी मर्जी से नहीं निकले हैं। कह रहे पत्नी को लेके 4 दिन में ही चला गया। पत्नी को लेके 4 दिन में चला गया, वीडियो नहीं डला हुआ है, बगैर प्रूफ का हम बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने भगाया है साजिश करके, तब हम लोग यहाँ आए हैं, मजबूर हो गए रहने के लिए। वरना कोई भी बेटा शौक से अपने माँ और बहन को और बाप को नहीं छोड़ता। ये माँ बाप जो घर का सबसे प्यारा बेटा होता है, कमासुद बेटा होता है, जो सबसे ज्यादा सेवा करता है, उसी बेटे को घर से निकाल दिया जाता है, जो मेरे साथ में हुआ है। और क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी कि हाँ, कि हम मतलब कानून या कोर्ट कचहरी से भी पता कर लो, जो जिसका हिस्सा होता है, जो देखता है वही का होता है। तेरा कोई हिस्सा नहीं है, ये ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ। तू कोर्ट में, कचहरी में, कानून में, कहीं पे भी चला जाए, तुम लोग एक दिन खुद बेघर हो जाओगे। और एक ही रास्ता बचेगा, सिर्फ राजा व्लॉग। क्योंकि तुम्हारा कोई भी दामाद इतना पैसा नहीं कमाता और सक्षम नहीं है कि तुम लोग को पाल सके, रख सके। अभी भी समय है कि हमारे पैरों पे गिर जाओ और माफी मांग लो, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। अब तो शायद माफ करने का भी मन नहीं करता इन लोगों को। और क्या बोल रही थी? कानून के जरिए सुनाया जाए तो आधा बेटा को होता है, आधा बहन का होता है। वो बिहार है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। एक भी हिस्सा बेटी को नहीं मिलता है। अगर बेटी को हिस्सा मिले तो जब भाई के हिस्सा में से वो बराबरी करती है, तो बेटी का जहाँ पे शादी किया था अपना ससुराल का भी हिस्सा दे। राइट, ठीक है। अपने पति के हिस्से में, अपने पति के हिस्से में से भी दे दो हमको, तो मेरे हिस्से में से ले जाना। और रह गई माँ बाप की पालने की बात, भैया तुमको ही मुबारक और वो जमीन भी तुमको मुबारक। अगला बोलो, हटाओ, हमको नहीं। अरे हाँ, है मेरे माँ बाप नकली। पता नहीं, हमको तो ये लगता है कि ये जो बुढ़िया है हमको कहीं खेत से कहीं से उठा के लाई है। अपना बेटा तो हमको मानती नहीं। अगर अपना बेटा होती, हमको अपना बेटा मानती तो भी दर्द नहीं होता। हमें क्यों भगाती? अपने पुतों को क्यों भगाती? इतना लाखों लाख रुपया कमा रहे थे, क्या जरूरत हम लोग को भगाने का? आज जो तुम लोग का जो हालात हो गया, घर में प्लास्टर नहीं करवा पा रही हो, अब इससे ज्यादा हम क्या बोले? आपने बोला था कि कानपुर में मेरे माँ बाप रहते हैं, तो मुझे हिस्सा मांगो। अरे तो कानपुर में जो मेरे माँ बाप रहते हैं, उन्होंने हिस्सा दे दिया मुझे। मेरा भाई साथ में रहता। अभी देखो 2 दिन, अभी शाम में ही वो आ रहा है। अभी हम लोग जाएंगे बहुत दूर, बहन से राखी बंधवाने जाएंगे। भाई है मेरा वो। गए थे कानपुर में मिलने के लिए, बढ़िया से स्वागत किया। मेरे पति की 6-7 बहन है, तो बहन का प्यार भी मिलता है। उसके जैसा तुम नहीं कर सकती, उसके इतना समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर वो तुम्हारे इतना बुड़बक होता तो वो भी मुझसे दूर होता। आज तुम ही लोग से क्यों रिश्ता टूटा? कानपुर वाले भाई और बहन से और मम्मी पापा से क्यों नहीं रिश्ता टूटा? क्योंकि वो लोग समझदार हैं। और क्या बोल रही थी? हाँ बताओ। तेरे नाम पे कुछ नहीं होगा रे भगौड़ी। तेरे नाम पे तेरा पति नहीं हुआ, गौरव नहीं हुआ, तेरे सास ससुर नहीं हुई, जब देखने की तेरा खुद का भाई राजा व्लॉग नहीं हुआ, तेरा खुद की भाभी तेरा नहीं हुआ। तेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। निकल जा, अपनी जिंदगी बता ले। वाले की तो हुई नहीं। दोस्त बनाना पड़ता है मजबूरी में इन लोग के ऊपर वीडियो, ये जवाब देना पड़ता है। ये लोग जितने वीडियो बनाएंगे उसका हम जवाब देंगे इनको। नहीं, हम लोगों को बोलना ही नहीं आता, सिर्फ इसी को बोलना आता। अरे हटाओ, छोड़ो, अब खत्म, ये बंद कर दे इसको। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे तो फॉलो कर लेना। फुसकी अपना कीमती वक्त करके मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।